हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं तो आज की इस वीडियो में देखेंगे वनडे एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सांख्यिकी से यानी स्टैटिस्टिक्स से, उसको हम देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे माध्य कैसे निकालते हैं, माध्यिका कैसे निकालते हैं, बहुलक देखेंगे, परिसर देखेंगे, विचरण या प्रसरण या प्रसार देखेंगे, मानक विचरण देखेंगे और विचरण गुणांक देखेंगे। इस वीडियो में आप लोग को बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जो आप पहले से कन्फ्यूजन में रहते थे। तो आप लोग आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोग को मिलते रहेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो वीडियो होने वाला है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो जो होगा काफ़ी महत्वपूर्ण होगा वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जैसे वनडे एग्जाम में लिया जाए, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, और क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, क्लास 12th का ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। रेलवे के जितना भी एग्जाम होगा, एनटीपीसी, एलपी, ग्रुप डी, जेई, ये सब में पूछता है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। देखिए, पूछ रहा है माध्य। पहले हम देखेंगे क्या, माध्य निकालना देखेंगे। माध्य क्या होता है? माध्य होता है क्या, माध्य होता है, माध्य बराबर लिखेंगे सभी संख्याओं का योग। माध्य, माध्य बराबर क्या होता है? योग बटा कुल संख्या, योग बटा कुल संख्या, योग बटा कुल संख्या। यानी जितना दिया रहेगा वो सभी को जोड़ देंगे और जितना संख्या उससे क्या करेंगे, भाग देंगे। देखिए, जोड़िए तो यहाँ जोड़िए, यानी 10 कितना, 20, 20 9, 29, 29 से 10 39, 39 से 10 कितना हो जाएगा जी, 49, 49 से 11 हो जाएगा 60, 60 70, 70 अब 20 हो जाएगा, 70 20 90, 90 हो जाएगा। कुल संख्या कितना है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो जाएगा। यानी कि इसका जो माध्य आ जाएगा कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। इसका जो माध्य आ जाएगा कितना आ जाएगा, 10 आ गया। यहाँ लिख देते हैं 10 आंसर। माध्य कैसे निकाल गया जान गए, सभी संख्या का योग अब बेटा कुल संख्या हो गया, ठीक है। ये तो माध्य निकालने हैं। अब इसी संख्या का देखिए, एक ही को एग्जाम्पल लिया और सभी का आपको बारे बारे से दिखा देंगे। अब देखिए माध्यिका, माध्यिका निकालने से पहले आप लोग क्या होता है, दी हुई संख्या को या तो आप लोग बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजा लेना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना, अरेंज कर लेना। तो हम बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। तो 2 को 9 है, 1 2, फिर 1 2 3 4 5 को 10 है, 1 2 3 4 5 और 2 को 11 है, 1 और 1 2। क्लियर है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि बीच वाला लेते हैं। माध्य जो होता है कि कौन वाला होता है जी, सॉरी माध्यिका ना, माध्यिका, माध्यिका कौन होता है जी, तो बीच वाला होता है। बीच वाला कौन है, तो यहाँ से चलिए 1 2 3 4 और 1 2 3 4, तो बीच में कौन आ गया, सॉरी बीच में ये वाला नहीं, 10। देखिए 1 2 3 4 और इधर से 1 2 3 4, तो बीच में क्या आ गया, 10 आ गया। यानी कि माध्यिका हो गया 10। रुकिए, आप लोग कहेगा सर ये तो 9 है, तो आप लोग बीच वाला ले लिए। अगर 10 रहता, इवन रहता, तो इवन रहता तो 2 गो के बीच में 2 गो आता, वो सब के 2 गो आता। जब 2 गो आता तो जोड़ के और उसको 2 से डिवाइड कर लेते। क्या करते, 2 से डिवाइड कर देते। क्लियर है, माध्यिका कंप्लीट हो गया। आप लोग अच्छे से इसको वीडियो को देख लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। माध्यिका के बाद है बहुलक। बहुलक क्या होता है, तो बहुलक होता है, माध्यिका कितना आया था जी, माध्यिका 10 आ गया, ठीक है। बहुलक, बहुलक क्या होता है, बहुलक होता है जो सबसे ज्यादा बार आएगा, सबसे ज्यादा बार, सबसे ज्यादा बार आएगा, जो सबसे ज्यादा बार आएगा उसी को कहते हैं बहुलक। तो इसमें देखिए 10 कितना बार आया जी, तो 10 आया 5 बार। 10 कितना बार आया, 10 5 बार आया। 9 आया है 2 बार और 11 भी आया है 2 बार। क्लियर है। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया, सबसे ज्यादा बार आया 10, यानी कि 10 इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुलक कितना आ गया, 10। या एक और बहुलक का फॉर्मूला होता है, उसको आप लोग याद रख सकते हैं। जब माध्यिका और माध्य दिया रहे, माध्यिका माध्य दिया रहे, तो बराबर क्या होता है, 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य होता है, -2 गुने माध्य होता है। तो 3 अब माध्यिका कितना आया था, 10 -2 गुने माध्य कितना आया था, देखिए 10 और 10 आया था। तो 30 - 20 यानी 10। इस हिसाब से भी हमारा 10 आंसर आ गया। क्लियर है। आप लोग समझ गए कि बहुलक क्या होता है। पहले तो बहुलक सबसे ज्यादा बार आएगा वो होगा, और उससे नहीं तो 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब कहता है परिसर।
अगला क्या है, चौथा हम लोग देख रहे हैं परिसर। परिसर, तो परिसर बराबर क्या होता है, उच्च सीमा माइनस, सॉरी इधर और लिखते हैं, उधर नहीं जनाएगा जी, नहीं दिखाई देगा आप लोग को। देखिए चौथा जो होता है परिसर, परिसर यानी रेंज, परिसर बराबर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू इसमें क्या है 11 है, मिनिमम वैल्यू कितना 9 है, यानी कि इसका परिसर जो हो जाएगा कितना आ जाएगा जी, तो परिसर मेरा 2 आ गया। क्लियर है, परिसर 2 आ गया। अब चलिए अब क्या होता है, यानी परिसर समझ गए, परिसर बराबर हो जाएगा उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा हो जाएगा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा हो गया। क्लियर है, तो चलिए आप लोग अब देखिए पांचवा क्या है जी, विचरण या प्रसारण कहते हैं इसको। प्रसारण, विचरण बराबर क्या हो जाएगा, विचरण, हम वेरिएंस निकालना है, विचरण बराबर देखते हैं। तो विचरण देखिए क्या होता है, इसको और नीचे लिखिए। पांचवा विचरण जो होता है इसका देखिए, इसका माध्य कितना आया था, इसका माध्य 10 आया था। तो 10 में से इसको घटाइए, 10 में से घटाएंगे तो 1 आएगा। तो इसे यहाँ लिखेंगे विचरण बराबर, विचरण माध्य ये है, माध्य कितना है 10 है। देखिए माध्य उसका कितना आया था, ये सब का माध्य निकाल लीजिए पहले, माध्य 10 है। इसको ने से ये घटाइए, यानी पहला संख्या ने से माध्य घटाइए तो कितना आ जाएगा 0, 0 का वर्ग करिए, प्लस इसको ने से ये घटाए तो 0 आएगा, 0 का वर्ग, प्लस इसको ने से ये घटाइए यानी कि 1 का वर्ग हो जाएगा, यानी -1 का वर्ग या 1 वर्ग उतना ही आएगा। इसको घटाइए तो 0, फिर इसको घटाइए 0, फिर प्लस, फिर इसको घटाइए 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 0 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब बटा जितना संख्या उसको कैसे टोटल से भाग दीजिए, 1 2 3 4, 9 गो है, 9 से भाग दीजिए। देखिए क्या 1 2 3 4, 4 है, यानी 4/9 इसका आंसर हो जाएगा, 4/9। विचरण बराबर कितना आ गया 4/9। क्लियर है, कुछ नहीं करना है, जो माध्य निकालें उसमें से पहला संख्या घटाए उसका वर्ग कर दे, दूसरा संख्या घटाए उसका वर्ग कर दें, सबका वर्ग करें और जितना संख्या सबसे क्या करें डिवाइड कर दीजिए। ये होता है विचरण, ये क्या होता है विचरण होता है। क्लियर है आप लोग, विचरण समझ गए। अब आइए क्या, विचरण समझ गए, अब क्या है मानक विचरण, यानी कि छठा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है रूट अंडर प्रसार या विचरण, रूट अंडर प्रसार या प्रसरण, इसको प्रसरण लिख देते हैं, क्या प्रसरण। क्लियर है, तो देखिए रूट अंडर, ये जो होता है मॉड होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी होता आएगा तो ये किस में आएगा जी, तो मॉड में, यानी कि प्लस वाला लेना है। अंडर रूट में रहेगा तो प्लस माइनस दोनों होगा, लेकिन प्लस वाला को लेना है। तो अंडर रूट कितना है प्रसरण, प्रसरण हमको आया था 4/9, यहाँ पे लिख देते हैं कितना आया था 4/9। तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है 4/9, यानी प्लस माइनस 2/3 आ जाएगा, लेकिन हमको क्या लेना है प्लस वाला, यानी 2/3 आ जाएगा। इसका क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड 2/3। क्लियर है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होता है 2/3 हो गया। ये समझ गए आप लोग। इसको आप लोग इतना बार इसको पूछा गया ना, स्टैंडर्ड डेविएशन दे देगा, प्रसारण पूछ लेगा, प्रसारण दे देगा, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछेगा, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछेगा। आपको जब याद रखना है तो बहुला का याद रखे, परिसर याद रखे, विचरण रखे, स्टैंडर्ड, इतना आप लोग को तो रखना ही रखना है, क्योंकि इससे इतना ज्यादा रेलवे में पूछा है, मत पूछिएगा। अब कहता है क्या, ये पूछता है, यानी कि सतमा क्या है विचरण गुणांक, विचरण गुणांक, विचरण गुणांक क्या होता है, तो विचरण गुणांक होता है SD, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन बटा मीन गुने 100, स्टैंडर्ड डेविएशन बटा मीन गुने 100 हो जाएगा। क्या जी बोलिए, स्टैंडर्ड डेविएशन बटा मीन गुना 100, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया था बताइए आप लोग, जल्दी बताए 2/3। अब मीन कितना है जी 10 गुने 5 हो जाएगा, 10 के 100 हो जाएगा, यानी कि 20/3 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20/3। क्लियर है आप लोग, चलिए ये हो गया, यानी यहाँ तक आप लोग का कोई दिक्कत है, चलिए कंप्लीट हो गया। यानी कि माध्य का बहुलक, परिसर, विचरण, मानक विचरण और विचरण गुणांक, इतना क्लियर है। चलो आप लोग इसको एग्जाम्पल हम दिखा देते हैं कैसा क्वेश्चन पूछता है या प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप लोग बने रहिए, ठीक है।